आपकी सैलरी चाहे 20,000 हो, 50,000 हो या फिर लाखों में, लेकिन आपके भविष्य की सबसे सुरक्षित बचत यानी आपका पीएफ अब सिर्फ 1800 पर आकर सिमट सकता है। जी हाँ, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह खबर इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर दफ्तरों के लंच रूम तक सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक ऐसा अपडेट आया है जिसने हर कर्मचारियों की टेक होम सैलरी और उसके रिटायरमेंट प्लान को सीधे तौर पर प्रभावित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आज हम बेहद आसान भाषा में समझेंगे कि ईपीएफओ के इस नए नियम का असली गणित क्या है और यह कैसे आपकी जेब और आपके भविष्य को बदलने जा रहा है। दरअसल सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ के नियमों में यह पूरी तरह साफ हो गया कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये की तय सीमा से ज़्यादा भी है, तब भी पीएफ की गणना सिर्फ इसी 15,000 रुपये की वेज लिमिट पर ही की जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि 12% के तय नियम के हिसाब से आपका अधिकतम पीएफ योगदान हर महीने सिर्फ 1800 तक ही सीमित रहेगा। आपकी सैलरी चाहे जितनी बढ़े, अनिवार्य पीएफ कटौती इसी 1800 के दायरे में लॉक रहेगी। हालांकि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपने भविष्य के लिए इससे ज़्यादा बचत नहीं कर सकते। सरकार ने इसके लिए एक बेहद शानदार रास्ता खुला रखा है जिसे हम बीपीएफ यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड कहते हैं। इस विकल्प का इस्तेमाल करके कोई भी कर्मचारी अपनी मर्जी से 1800 रुपये से ज़्यादा की अतिरिक्त रकम भी अपने पीएफ अकाउंट में जमा करवा सकता है। इस नए अपडेट का असर हर कर्मचारी की जिंदगी पर दो अलग अलग तरीकों से पड़ने वाला है। पहला पहलू इन हैंड सैलरी में बढ़ोतरी। इसका सबसे बड़ा और तुरंत दिखने वाला फायदा यह है कि कर्मचारियों की हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी यानी इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगी। चूँकि पीएफ में होने वाली कटौती अब एक सीमित दायरे में सिमट जाएगी, इसलिए हर महीने आपके रोज़मर्रा के खर्चे या पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा उपलब्ध रहेगा। दूसरा पहलू रिटायरमेंट फंड को झटका। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू थोड़ा चिंताजनक है। अगर हर महीने आपके पीएफ खाते में कम पैसा जमा होगा तो जाहिर सी बात है कि लंबे समय बाद यानी आपके रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाला कुल फंड काफ़ी कम हो जाएगा। पीएफ को देश में सबसे सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न देने वाली सेविंग स्कीम माना जाता है, जो बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी होती है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर वित्तीय विशेषज्ञों की राय भी बटी हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत मान रहे हैं, क्योंकि इससे लोगों की आज की तारीख में अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ज़्यादा टेक होम सैलरी मिल सकेगी। वहीं दूसरी तरफ फाइनेंशियल प्लानर्स का मानना है कि जो लोग खुद से अलग से निवेश नहीं करते, उनके लिए यह नियम लॉन्ग टर्म में घाटे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी सुरक्षित बचत कम हो जाएगी। ऐसे में समझदारी इसी में है कि अगर आप लंबे समय तक सिर्फ न्यूनतम पीएफ यानी 1800 का ही योगदान कर रहे हैं, तो अपने रिटायरमेंट कॉर्प्स को मजबूत बनाए रखने के लिए बीपीएफ का सहारा ले या फिर उस अतिरिक्त बची हुई सैलरी को किसी दूसरी अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। कुल मिलाकर ईपीएफओ का यह अपडेट आज की इन हैंड सैलरी का फायदा तो देता है, लेकिन भविष्य की रिटायरमेंट सेविंग्स को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने का इशारा भी करता है। अब देखना यह है कि जमीनी स्तर पर यह नियम कर्मचारियों की जेब और उनके भविष्य के बीच कितना संतुलन बना पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।